एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के वृत्तीय सिरे पर एक गोलार्ध चिपका हुआ है, जैसा कि चित्र में इंगित है। गोलार्ध की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर, और इस ठोस को एक अब इस ये जो आकृति बनी है इसको एक बेलनाकार टब में डाल दिया जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है। अब जो जिस बेलन में डाला उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 10.5 सेंटीमीटर है। तो टब में कितना पानी बचा है वो आपको बताना है, और यहाँ पाई का मान 22/7 लेना है। बहुत आसान प्रश्न है और CBSE 1996 कंपार्टमेंट का पेपर है, तो पेपर में आया हुआ है ये। तो अब आप आगे देखेंगे, जो भी दी हुई आकृति है उसको ध्यान से देखिए। इसमें इसकी जो डायमेंशंस है वो आपको दी हुई हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले शंकु का आयतन और नीचे गोले का आयतन दोनों को निकालेंगे। तो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला? शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। तो वो लगाया, फिर प्लस में नीचे वाले जो अर्धगोला है उसका आयतन का फॉर्मूला, उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ने के बाद जो आयतन आएगा वो इतना घन सेंटीमीटर में आएगा। इसमें ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने इसको पूरा हल नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ दिया है। वो इसलिए क्योंकि अब इस आयतन को एक बेलनाकार टब में डाला जा रहा है। तो जब बेलनाकार टब में आप इसको डालेंगे तो क्या होगा, बेलन में जितना पानी था उसका आयतन, उसमें से जो इस ठोस का आयतन जो है उसको आप घटा देंगे। तो जब आप घटा देंगे तो घटाने के बाद सिंपल बीजगणित लगाएंगे, और बीजगणित लगाने के बाद जो आपको उत्तर प्राप्त होगा वो है 638.84। इसमें मुख्य बात यह है, आपको अपनी कैलकुलेशंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशंस ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो सकता है। ये बहुत ही क्षेत्रमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद। अधिक अगर आपको इस पर और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।